आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जो सिर्फ देता ही है उसे देवता कहते हैं। लेकिन आज के युग में जितने संत महंत के नाम पर आए हैं, वे सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना नहीं। इन संतों की भीड़ में एक ऐसे संत अवतरित हुए जो संपूर्ण विश्व को मोक्ष प्रदान करते हैं और सिर्फ देना जानते हैं। वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। वे चाहते हैं कि इस विश्व में कोई भूखा बिना कपड़ों के शिक्षा से वंचित न रहे, कोई भूखा न सोए। इसके लिए उन्होंने अन्नपूर्णा नाम का मुहिम चलाया है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। भारत से होते हुए यह मुहिम नेपाल राष्ट्र में भी पहुंच गया है। नेपाल के धनुषा जिले के पंचलाल बमजन के घर पहुंची अन्नपूर्णा टिम। उस घर में 2 भाई हैं। भाई अलग रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन दुखी बड़े भाई की हालात नाजुक है। टूटा हुआ घर, लकड़ी वाला चूल्हा, बर्तनों की कमी, खुला शौचालय, खाने की समस्या, बूढ़ा शरीर जो कमाने में असमर्थ है। बेटा और बहू भी हैं, लेकिन वे देखभाल नहीं करते। इस प्रकार पंचलाल दुख में आंसू पोंछते रहते थे। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा ने गोद लिया, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संपूर्ण राशन दिया। इस तरह परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने आंसू पोंछकर पंचलाल के जीवन में रोशनी भर दी। दर्शकवृंद, संत रामपाल जी महाराज एक अभियान चला रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे चला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ज़रूरतमंद परिवार, जिसका कोई खाना पीना का व्यवस्था नहीं है, जिसका रहने का मकान नहीं है, जिनका पढ़ने लिखने का सामग्री नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को संत रामपाल जी महाराज घर घर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये अभियान अंतर्गत आज संत रामपाल जी महाराज ने जमुन निवास धनुषा मिथिला नगर पालिका स्थित एक गरीब परिवार को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। और इस राहत सामग्री में क्या क्या चीज़ दिया जा रहा है और इसके तहत और क्या क्या चीज़ें इस ज़रूरतमंद परिवार को मिल रहा है, इस विषय में हम ऐसे न्यूज़ टीम उस परिवार के घर पहुंच के उनके डिटेल लेने जा रहे हैं। दर्शकवृंद, आइए हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं। दर्शकवृंद, हम पहुंच गए हैं पंचलाल बमजन जी के घर के नज़दीक, और यहाँ संत रामपाल जी के ओर से राशन क्या क्या वितरण हो रहा है और इनके घर के जो ज़रूरतमंद चीज़ें होते हैं ये कैसे वितरण किया जा रहा है, हम ये सब चीज़ आपको लाइव में इधर अंदर जाके दिखाएंगे। दर्शक, अभी हम पंचलाल बमजन जी के घर के आगे हैं और यह इनके घर में और अंदर क्या क्या है इनका व्यवस्था और अवस्था, और इसके साथ साथ इनका घर का माहौल क्या है, और ये सब चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं अंदर जाके। अभी दिखा रहे हैं हम इनके घर की अवस्था क्या हो रहा है। देखिए, इधर पूरा जो छिद्र है, इधर से पानी, ये बरसात के समय में बहुत बुरे से पानी टपकते हैं। और इनके जो घर के हालत अभी हम दिखा रहे हैं, इधर इनका ये जो है ये ऊड़ का पूरा ये सब दलीन सब ये पूरा ये सब बिगड़ चुका है। दर्शकवृंद, इनका ये दरवाज़ा है बहुत कमज़ोर पड़ा हुआ है। देखिए, पूरा ये हिल रहा है और इसका सिस्टम अच्छा नहीं है। दरवाज़ा बहुत बुरा दिख रहे हैं। और इनका जो अंदर बाबूजी दिखा रहे हैं पूरा छिदर है। हुंडी में बरस बिहार आए नहीं, ओहो, आधी बेरी उससे आपका ये बिगड़ गया। दर्शकवृंद, देखिए इधर जो है पूरा स्काई दिख रहे हैं, यहाँ से आकाश दिख रहा है, पूरा होलो है, पूरा कोई खाली जगह कहीं अच्छे से नहीं लग रहा है। रूफ में पूरा छेद है पूरा दीवार पर। और देखिए दर्शकवृंद, ऊपर से पूरा ये होलो दिख रहा है, कोई जगह इनका प्रॉपरली नहीं लगा हुआ है। दर्शकवृंद, इनका रसोई देखिए कितना बुरा हालत है।
अभी इनके रसोई के अंदर गैस सिलेंडर भी नहीं दिख रहे हैं दर्शकवृंद। और इनका ये जो किचन है बहुत गीला हुआ है। इनका बर्तन भी देखिए, बर्तन कहीं नहीं अच्छे से दिख पा रहे हैं। इनका पकाने का हालत देखिए, पूरा रोना आना पड़ रहा है। देखिए कितना हालत बुरा है इनका। इनका जो बर्तन है कोई साफ, कोई अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। लगता है इनका बहुत पीड़ा और दुख हो रहा है। इनका जो छत है, इनका देखिए ऊपर का छत बहुत बुरा है दर्शकवृंद। इनका छत देख के बारिश में कितना उनका तकलीफ हो रहा है। इनका बारिश के समय में ये कैसे यहाँ किचन में खाना पकाते हुए, इनको कैसे यहाँ रहते हैं, ये पूरा बहुत बुरा हाल है दर्शकवृंद। हम अभी पंचलाल देव जी के दूसरे कमरे में जाके इनका ये सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनका अभी जो डोर है, ये दरवाज़ा तो ठीक ही लग रहा है, अगर इनका जो अंदर है वाल तो वैसा ही जैसा रसोई में है, ऐसा ही टूट पड़ा हुआ है। देखिए पूरा हिल रहे हैं। और ये जो खिड़की है ये अच्छा नहीं है, ये भी लूज टाइप का है। और ये यहाँ से इनका सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है दर्शकवृंद। और इधर जो इनका चारपाई, ये देखिए कितना बुरा हालत में है। इनका रजाई और इनका जो मटेरियल है इधर अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं दर्शकवृंद। आप इनका फ्लोर देखिए, अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं। पूरा ये जो पूरा बहुत बिगड़ चुका है इनका अवस्था। और इनका ये जो रूम में भी इनका जो ऊपर से बारिश टपकता हुआ लग रहा है। और इनका जो वाल है पूरा अच्छे से नहीं डेवलप किया है। अगर इसमें बारिश इसमें पड़ेगा तो इन पूरा गीला होके ये ढल जाएगा। और इनका स्वास्थ्य में और इनकी हेल्थ में भी पूरा बहुत नुकसान पड़ सकता है। और इनका जो वाल देखिए दर्शकवृंद कितना बुरा है। अंदर से पूरा मिट्टी निकल रहा है, पूरा चींटियाँ इधर से इधर चल रही है। और जो इनका चारपाई है कितनी बुरी हालत में है देखिए दर्शकवृंद, बहुत बुरा नज़र आ रहा है। अंदर इतना सा कीड़ा मकोड़ा, विभिन्न ये इंसेक्ट्स यत्र दिख रहा है दर्शकवृंद। ऐसे हालत में तो यहाँ सांप भी कभी कभार घुस सकता है। इधर भी छेद है, देखिए ये जो अंदर है पूरा वाल के जो नज़दीक से पूरा होल है इधर। और उससे कीड़ा मकोड़ा और सांप भी इससे यहाँ घुस के पंचलाल देव जी को अटैक कर सकता है। कितना बुरा हालत है, बहुत यहाँ का अवस्था नाजुक है दर्शकवृंद। इस समय में अभी बहुत हालत बहुत खराब है दर्शकवृंद। अभी इनका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अच्छे से वायरिंग नहीं किया है। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है पूरा ये जो टूटा हुआ लगता है। इधर एक फैन है, फैन तो अच्छा ही दिख रहा है। और फैन के बाद जो कनेक्शन है, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह का बहुत चिंता भी नज़र आ रहा है दर्शकवृंद। इनका सिस्टम बहुत खराब है अंदर दिखने में दर्शकवृंद। आइए हम दिखाएंगे पंचलाल जी के टॉयलेट की अवस्था के बारे में। अब इनका जो टॉयलेट है अभी दिखने में बहुत ओपन से लग रहा है, ओपन है, टॉयलेट ओपन है और यहीं ये टॉयलेट करते हैं। इनका टॉयलेट भी बहुत खराब है दर्शकवृंद। टॉयलेट भी इनका ऐसा दिख रहा है कि कहीं इनका जो बंद नहीं किए हुए हैं, ओपन है, खुला आकाश में ये शौच करते हैं दर्शकवृंद। अभी हम इस घर के मुखिया से बात करने जा रहे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। हजुर को शुभ नाम? पंचलाल बमजन। पंचलाल बमजन। बमजन हजुर। हजुरको घरमा को हुनुहुन्छ हजुर बताइदिनुहोस् न। अहिले म छु, दाजु भाइ छ, भाइको बस्छु। ए हजुर र हजुरको भाइ दुईजना मात्रै हो? दुई मात्रै छ अहिले घरमा। हजुरको छोराछोरी? काठमाडौँ छ, छोरा बुहारी। अनि हजुरलाई हेरचाह उहाँहरूले गर्नु भएन? वर्षमा एकपल्ट आउँछ, त्यही लिएर आइहाल्छ नि, दसैँमा आउँछ। हजुरलाई खर्च पानी त्यस्तो केही उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन? अहिले बित्दै हेरेको छैन, त्यो आउने बेला चाहिँ हेर्छ। अनि हजुरको घर कसरी चलिरहेको थियो आजभन्दा अगाडि बताइदिनुहोस् न थोरै। त्यो कहिले खोले खान्छु, कहिले भात पकाएर खान्छ, त्यो सागहरू टिप्लै खायो नि। दर्शकवृंद ये कहना चाहते हैं कि आज से पहले
जो ये खाते थे खोले बोल के एक चीज होते है जो आटा में पूरा गीला बना के ऐसा ही पीने का, ऐसे खा रहे थे, जीवन चला रहे थे। अभी घन्टा छ साग पनि छ, त्यो मिसाएर खान्छु नि। साग और ये पानी जस्ट ये खा के आप सोते हैं। हजुर र भाइ चाहिँ सँगै बस्नुहुन्छ? सँगै बस्छ, तर उसले मसँग आउँछ फाँटो पाउँदैन कि। ए हजुर र उहाँ सँगै बस्दाखेरि मैले किनेको आफूले 10 घडारी यो जग्गा हजुरले किन्नु भएको? अनि हजुरसँग भाइ बस्नुहुन्न? भाइ सब बस्छ, बस्नु त कोही जान्छ, कोही घुम्छ, आउँछ। उहाँ कता बस्नुहुन्छ त? ऊ त्यसो छ, ऊ त्यहाँ टाढो छ। यो भित्र पुवाल भएको जुन खराब कोठा छ त्यसमा तो कोठा तो हजूर को दुईटे खराब से फेरी खराब से हो। दर्शक बिंद ये कहना चाहते हैं कि इनका भाई भी, छोटा भाई भी है और भाई भी कभी कभार आते हैं और आएंगे तो ये दूसरे कमरे जो रसोई है यहाँ पर सोएंगे। और ये जो है ये अभी हम रूम दिखाए थे, अभी जस्ट ये रूम में ये पंचलाल देव जी सोते हैं और इतना बुरा हाल है रूम का हमने दिखा चुके हैं। दर्शक बिंद आइए आज हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हम बातचीत करेंगे। आज संत रामपाल जी महाराज के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत क्या क्या राहत सामग्री भिजवाई गए हैं इसके बारे में हम इनसे पूछताछ करेंगे। सर नमस्कार जी। सत साहेब जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम गुरु जी की दया से रविंदर दास है। रविंद्र जी, आज संत रामपाल जी महाराज के तहत अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई रहे हैं, इनका आज ये पंचलाल देव जी के घर में क्या क्या राहत सामग्री आज आ गया है, ये बताइए ना। हमारे गुरु जी के दया से 15 kg का चावल का पैकेट है, ये 2.5 kg का आटा का पैकेट है, 1 kg का नमक का पैकेट है, एक अचार का पैकेट है, ये जीरा है, ये सूखा दूध का पाउडर है, ये काला चना है, ये प्याज है 2.5 kg है, ये गुरु जी के दया से धनिया पाउडर है, ये चिया पत्ती है, ये चना का दाल है, ये आलू है 2.5 kg है, और हमारे गुरु जी के दया से नहाने का साबुन है, ये 2 पीस है, ये बेसार है, हल्दी है, ये मूंग का दाल है, हमारे गुरु जी के दया से ये मूंग का दाल है, ये चीनी है, हमारे गुरु जी की दया से 2 kg है, और 1 लीटर खाने का तेल है, ये हमारे गुरु जी की दया से धूल का खुरसानी का पाउडर है मरचा का, ये कपड़ा धोने के साबुन है 5 पीस, ये हमारे तेज पाउडर है यानी कपड़ा धोने के पाउडर है। सर जी, ये राहत सामग्री जो अभी पहुंचा है और ये अभी एक ही बार है कि दूसरे बार भी इनको आप देते हैं? हमारे गुरु जी की दया से दूसरा बार भी दिया जाता है, और ये हमारे गुरु जी की तरफ से ये कार्ड है, जो कार्ड इनको दिया जाएगा। अभी तो ये पहली बार है, और दूसरा बार के लिए जब सामग्री खत्म हो जाएगा उससे 2 दिन पहले ये कार्ड पर नंबर दिया गया है, नंबर पर संपर्क करेंगे तो दूसरा बार का भी सेवा गुरु जी की दया से होंगे। और ये कार्ड हम इनका हाथ में दे रहे हैं, और जब इनका सामग्री भंडार का जब खत्म हो जाएंगे तो हमारे गुरु जी के दया से ये कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है इनको बता रहे हैं संपर्क करने के लिए, और ये संपर्क करेंगे और हम लोग आकर के फिर इनको भंडारे के सामान का उपलब्ध कराएंगे हमारे गुरु जी के दया से। देखिए ये कार्ड हम इनको दे रहे हैं, लीजिए। ये कार्ड पर हमारे यहाँ का नंबर लिखा हुआ है आश्रम का, और फिर आपको ये सामान घटने से 2 दिन पहले ये कार्ड के नंबर पर फोन कीजिएगा, और हमारे गुरु जी के दया से ये सामग्री आपको फिर मिला जाएगा। ले लीजिए, अपना हाथ से पकड़िए इसे करके। अनि हजुरलाई आज सन्त रामपाल जी महाराजले जुन अभियान चलाउनु भएको छ अन्नपूर्णा मुहिम, यो अन्नपूर्णा मुहिम हजुरलाई कस्तो लाग्यो? हजुरको घरमा आज हजुरको राम्रो लाग्यो नि भाइ, यत्रो मालहरू आइसकेको छ, राम्रो छ। अब अहिले हजुरले जुन अन्नपूर्णा मुहिम अन्तर्गत सन्त रामपालजीको तर्फबाट यो महान अभियान अन्तर्गत उहाँले आज हजुरलाई राशन वितरण गर्नुभयो। राशन पाउँदाखेरि हजुरलाई कस्तो महसुस भएको छ? एकदम खुसी मन छ नि। अनि यस्तो खालको आजभन्दा अगाडि कहीँ कतैबाट यो खालको अभियान हजुर कहाँ आइपुगेको छ कि छैन? ये मात्रै हो, आएको छैन त्यस्तो। दर्शक बिंद ये कहना चाहते हैं कि पंचलाल देव जी, इनके घर में 1 साल में 1 बार इनके बच्चे लोग आते हैं, वो भी काम के सिलसिला में कहीं गए हुए हैं, और अभी पूरा साल ये घर में ही
अकेले बैठते हैं और इनको रेख देख करने के लिए और इनके संभालने के लिए और खाना बनाने के लिए हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। और आज इस हालात में संत रामपाल जी महाराज इनका सब चीज राशन सब चीज ले रहा के इनकी रसोई में यहाँ पहुंचा के गए हैं, जाने वाले हैं। और ये सब चीज इनको मिलने के बाद ये बहुत खुशी हो रहे हैं दर्शक बिंद। इनका खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बहुत खुशी होके बोल रहे हैं इतना सामान आ रहा है, इतना आ गया है। ये देख के हम इनका चेहरे से पता कर सकते हैं कि कितने खुशी है। आप कितने खुशी है बाबूजी? छ नि खुसी छ नि किन त्यत्रो सामान आएको छ, चामल आएको छ, चामल राशन आउँदा हजुरलाई धेरै खुसी लाग्यो? एकदम खुसी। सबै त तेलहरू छ के के थुप्रो नि। बाबुजी आजभन्दा अगाडि पनि यहाँ धेरै हजुरकोमा सन्तहरू हजुरसँग पनि माग्न आए होला कति सन्त महन्तहरू है। अब आयो त्यो चामल दुध पठायो भनेपछि उनीहरू आउँदाखेरि हजुर उल्टो दिएर पठाउनुहुन्थ्यो। यति चामल भयो दुध पठाउँथ्यो कि। आज हजुरको घरमा सन्त रामपालजी महाराज उहाँको निर्देशनमा यो सन्त रामपालजी महाराजको अनुयायीहरूले उहाँले यहाँ यसरी हजुरलाई राशन सामग्री वितरण गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई कस्तो लागेको छ? सन्त रामपालजी महाराजलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम खुसी छु, राम्रो छ। उसको जय जय छ गर्छ मलाई उसले जय जय गरिदिनु छ भन्छ। भनेपछि आजभन्दा अगाडि त हजुरकोमा माग्ने मात्रै आए, आज हजुरलाई दिने सन्त आउनु भएको छ सन्त रामपालजी महाराज। यो देखेर हजुरले उहाँलाई यस्तो महान सन्तलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले ईश्वर भन्नु चाहे है, ईश्वर भगवान सारा भयो नि त। ल्याइदिएको जस्तो सामान त के बुवा अनि हजुरलाई यो राशनको अलावा अरू के चिजहरूको आवश्यकता छ त? अहिले सबै छैन, देख्छु सबै नै अरू के छैन भन्नु। अब दाल पनि छ, चामल छ, तेल छ। अरू आवश्यकता के छ हजुरको? अरू के चिजको आवश्यकता छ? अब अरू के छ भन्नु। अब अहिले सबै ठिकै छ। पछि गएर चाहिँ के खाँचो होला कि खाँचो होला? के चिजको खाँचो छ बताइदिनुहोस् त। आज चामलकै समस्या हुन्छ अनि तेलको। भनेपछि यो सकिएपछि हजुरलाई त्यसको आवश्यकता के होला भन्ने चिन्ता छ होइन? अरू के छ अरू चाहिने कुराहरू? अरू के भी छैन चाहिने। दर्शकवृंद आइए हम आज संत रामपाल जी महाराज के दूसरे शिष्य हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ प्रश्न करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहेब जी। सर का शुभ नाम? मेरा नाम संतोष दास, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार हूँ। सर जी संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में है, उसके बाद वो संसार का बहुत सुखी और समृद्धि देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताइए ना। जी संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल धाम में बैठे हुए हैं, फिर भी संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं। जैसे कि मोबाइल का टावर एक जगह होता है, अगर मोबाइल जहाँ पर भी है, अगर उस टावर का रेंज जहाँ तक होगा तो मोबाइल काम करता है। इसी तरह जैसे आपको मालूम है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए भी अपना सरकार चला रहे थे। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज को भी परमात्मा कबीर साहिब जी का शब्द शक्ति प्राप्त है। इसी तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द शक्ति के कारण से ये सब काम संभव हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा सामाजिक अन्य कार्य भी करवाते हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण, जैसे देहदान की प्रेरणा करते हैं और भी अन्य बहुत सारे सामाजिक कार्य करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकवृंद चलिए हम इस अन्नपूर्णा मुहिम के दौरान पंचलाल देव जी के पड़ोसी से हम बात करते हैं। हाँ नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो बुद्धमाया गोले। आज यहाँ पंचलाल जी को घरमा राज सामग्री वितरण गर्नुभयो सन्त रामपाल जी महाराजको अनुयायीहरूले। आज यो सब चिजहरू हेर्दाखेरि हजुरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो मलाई त। अब गरिब दुखियाले यसरी ल्याएर खानु पाउनु त राम्रो हो नि।
यसरी चाहिँ राहत वितरण गर्ने महान सन्त रामपालजी महाराजलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद दिन्छु उनलाई। अनि जो उहाँ पञ्चलालजी हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था वास्तवमा कस्तो खालको छ? नाजुकै छ नि, केही छैन घरमा, खोइ छोराहरू भएर के गर्नु, हेर्दैन उसलाई। त्यत्तिकै कहिले खानु पाउने कहिले नपाउने, त्यत्तिकै बस्ने। अब काम गर्नु जाउँ भने सक्दैन, अनि के गर्ने। अनि यो खालको अन्नपूर्ण मुहिम सन्त रामपालजी महाराजको तर्फबाट जुन गरिएको छ अहिले यो खाद्यान्न राहत सामग्री, यो कतिको खाँचो छ उहाँलाई? धेरै खाँचो छ नि। अब यो खाएर त अब हष्टपुष्ट हुन्छ, नभइदिउ कस्तो भएको छ दुब्लाएर। यसरी चाहिँ राहत वितरण गर्ने सन्त रामपालजी महाराजलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद। अब अरू के भन्ने। हस् आमा, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृंद, अभी हमने पंचलाल देव जी के पड़ोसी से बात किए हुए हैं और पड़ोसी जी के वो माई के बताए हुए अनुसार पंचलाल जी का जो स्थिति है बहुत नाजुक था पहले, और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जा रहा था और पूरा पतला दुबला भी थे वो। दर्शकवृंद, अभी जो माता जी ने बताए हैं कि ये जो राहत सामग्री पंचलाल जी के घर में जब संत रामपाल जी ने भेजे हैं, इसके ग्रहण करके अब वो खा पाएंगे तो उनका शरीर भी रिष्ट पुष्ट हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से चल पाएंगे। दर्शकवृंद, इसके तहत संत रामपाल जी महाराज को माई ने मुरी मुरी धन्यवाद बोल के गई है, इसके लिए और बड़ा धन्यवाद भी बोले हैं। दर्शकवृंद, आज हम बात कर रहे हैं इस ओड़ा के ओड़ाध्यक्ष जी से, और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रहा है संत रामपाल जी की ओर से, इस बारे में इनसे भी कुछ राय लेते हैं हम। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम वीरेंद्र महतो। आज यहाँ संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम ये संत रामपाल जी महाराज शिक्षा और स्वास्थ्य की सामग्री और खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसे काम ये करते हैं संत रामपाल जी महाराज, इनके विषय में आपका क्या कहना है? हम लोग उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये जो कार्य किया है आप लोग ने उसका बहुत बहुत हमारा इस मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 8 में जो है आप लोग को पंचलाल जी को और दूसरों आदमी के भी होगा, इसके लिए उनको बहुत बहुत इस हमारे वार्ड से स्वागत करना चाहता हूँ। उसको मैं भी सहयोग करता हूँ, आप लोग किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। ये अकेले है कि इनका परिवार भी है? मैं देखता हूँ वो लोग अकेले है, उसका डाटा पुराना क्या है उसे मुझे मालूम नहीं है। बच्चा होगा मैं पूछा भी नहीं हूँ, अभी अवस्था देख रहा हूँ अकेले है। और हालत इनका दयनीय है? हालत बहुत दयनीय है, बेचारा वृद्ध हो गया, कौन कमा के खिलाएगा। अच्छा सर, आपकी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृंद, अभी जो राहत सामग्री पंचलाल देव जी के घर में संत रामपाल जी महाराज के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के दौरान भेजा जा चुका है, और इसके दौरान हमने ऐसे न्यूज़ के टीम की तरफ से यहाँ उपस्थित सरपंच से, पड़ोसी से और यहाँ और उनका रिश्तेदारों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश किए हैं, और इसके दौरान हमको ये मालूम पड़ गया है कि पंचलाल देव जी का बहुत अवस्था नाजुक है और इनको बहुत ज़रूरतमंद था ये अन्नपूर्णा मुहिम के ये राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज अभी वितरण किए हुए हैं। और ये सब पाते हुए पंचलाल देव जी बहुत खुश हो गए हैं। इसके दौरान उनने और पड़ोसी लोगों ने और सरपंच जी ने संत रामपाल जी के बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं, और ऐसे महान संत के लिए हम ऐसे न्यूज़ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्र अदा करते हैं। बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ टीम के साथ, और भी अपडेट के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 985113069863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब